हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। गुरुदेव, 8 वर्ष तक प्रहलाद को जो शिक्षा आपने देनी थी वो अब पूरी हो गई। आश्रम के नियमानुसार उसका उपनयन संस्कार भी हो गया। अब मेरी ये इच्छा है गुरुदेव कि प्रहलाद असुरों के संस्कारों को ग्रहण करते हुए राजकुमारों की शिक्षा लेना आरंभ करे। गुरु शुक्राचार्य के तपोवन जाने के पश्चात तुम भय मुक्त हो गई हो, परंतु आज भी प्रहलाद इस आश्रम के बाहर सुरक्षित नहीं है। तुम अपने पति असुरेश्वर हिरण्यकश्यपु की प्रतीक्षा करो। मैं देख रहा हूं असुरेश्वर की तपस्या में अब देर नहीं है। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो असुर श्रेष्ठ। प्रणाम परम पितामह। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। आज मेरा जन्म सार्थक हुआ प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र। वर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं। निसंकोच मांगो। मैं अमरता का वरदान मांगता हूं आपसे। मर्यादा का उल्लंघन मत करो पुत्र। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युयः। सृष्टि की रचना के समय ही मैंने ये मर्यादा बांध दी थी। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु तो होगी ही, इसे असत्य नहीं बनाया जा सकता। तब तो तपस्या का कोई फल नहीं मिला मुझे। मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता, परंतु तुम मृत्यु को शर्तों से बांध सकते हो। तुम जैसी स्थिति में मरना नहीं चाहते, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं।
तो फिर परम पितामह मुझे वर दीजिए, मुझे ना अस्त्र से मृत्यु आए न शस्त्र से। मैं न जल में मरूं न थल में, मुझे न दिन में मृत्यु आए न रात में। मैं न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, मैं न आकाश में मरूं न पाताल में। न शैया पर मुझे मृत्यु आए न धरती पर, न मानव से मरूं न दानव से, न पशु से मरूं न पक्षी से। मैं अपराजय हूं। तथास्तु। गुरुदेव, मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। अशुभ संकेत किस अनहोनी घटना के द्योतक है? पुत्री, जिसे तुम अशुभ कह रही हो वो असुरों के लिए और हिरण्यकश्यप के लिए शुभ संकेत है। यह हिरण्यकश्यप की ही तपस्या का प्रभाव है पुत्री, जिससे इस सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। पुत्री, हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो गई है और उन्हें मनवांछित वरदान मिल गया है। गंगा! गंगा! कहां हो तुम गंगा? मेरे अमर होने की बात सुनकर क्या डर रही हो तुम मुझसे? सामने आओ! सामने आओ गंगा! गंगा! वत्स, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्न? मेरी तपस्या सफल हो गई गंगा, मेरी तपस्या सफल हो गई। अब तुम मेरे साथ असुरलोक चलने की तैयारी करो। हे असुरराज, तुम्हारी सफलता की खुशी है मुझे, परंतु तुम्हारी तपस्या में स्वार्थ निहित था, इसका मुझे दुख भी है वत्स। असुरलोक के कल्याण के लिए मुझे असुरलोक ले जाने यदि तुम निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर तप करते, तो विधाता को भी विवश होकर मुझे असुरलोक भेजना पड़ता, परंतु तुम्हें तो अमर होना था ना? हाँ, मुझे अमर होना था और मैं अमर हो गया हूं। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जल में, न थल में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर के बाहर और न घर के अंदर। ना ही दानव मुझे मार सकता है और ना ही मानव। मैं अमर हूं। अब आनंद आएगा जब सारी सृष्टि मेरे पांव तले होगी और सारे लोग मेरी मुट्ठी में। वत्स, तुम्हारी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। गंगे! तुम सृष्टि का नियम नहीं बदल सकते वत्स। जो जन्म लेगा वो मृत्यु के अधीन होगा ही होगा। जिस परम पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान दिया है वो स्वयं भी अमर नहीं है, उनकी आयु भी निश्चित है। फिर तुम कैसे अमर हो सकते हो? मुझे भ्रमित करने का प्रमाद मत करो गंगा। मैंने अमृत का वरदान पाया है और यह वरदान पाकर मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूं। सर्वशक्तिमान केवल प्रभु है वत्स। नहीं,
अब प्रभु मैं हूं गंगा, अब मैं भगवान हूं, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूं। वत्स, ऐसा लगता है पितामह ब्रह्मदेव से पाए वरदान के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने आप को संयत करो और बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाओ। सृष्टि के विकास कार्य में विधाता का सहयोग दो। यही तुम्हारे वरदान की सार्थकता है। इसी में ही तुम्हारा और असुर लोग दोनों का कल्याण होगा। गंगे, तुम और कितने दिन मुझसे छिप सकती हो? मैं शीघ्र ही तुम्हें असुरलोक ले जाऊंगा। यह मृत्युंजय हिरण्यकश्यप की चेतावनी है। माताश्री, माताश्री। क्या बात है आल्हाद? तुम्हारी आवाज मुझे बता रही है कि तुम बड़े प्रसन्न हो। माताश्री, प्रसन्न होने जैसी ही बात है। पिताश्री की तपस्या सफल हो गई है माताश्री। सच सच आल्हाद, आज मेरी भी तपस्या सफल हो गई आल्हाद। आज मेरी भी तपस्या सफल हो गई। माताश्री, आपकी तपस्या? हाँ आल्हाद, मैं भी तो उनके साथ तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या सफल होने के लिए तपस्या कर रही थी। अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए तपस्या कर रही थी। जाओ आल्हाद, जाओ। तुम्हारे पिताश्री किसी भी पल असुरलोक में आ जाएंगे। उनके स्वागत की तैयारियां करो। सारे राज भवन को फूलों से और पताकाओं से सजा दो। पूरी नगरी को सुशोभित कर दो। जाओ आल्हाद, जाओ। और माताश्री, क्या हुआ? आप अचानक इतनी उदास क्यों हो गई? आल्हाद, यदि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी छोटी माँ और प्रहलाद के बारे में पूछा तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? माँ 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 माँ। बोलो प्रहलाद। माँ, हम पिताश्री के पास जाएंगे। ये तुमसे किसने कहा पुत्र? मैंने। मैंने कहा था ना तुम्हें, जैसे ही सुरेश्वर असुरलोक पहुंचेंगे मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचा दूंगा। इसका अर्थ गुरुदेव कि असुरेश्वर असुरलोक पहुंच गए हैं? हाँ पुत्री। माँ, के तपोबल और उससे प्राप्त वरदान की चर्चा सारे अंतरिक्ष में हो रही है। अमरत्व के वरदान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। महारानी, आपके महाराज ने मृत्यु पर विजय पाई है।
मृत्यु पर आइए महाराज, आइए, पधारिए। महाराज, इतने दिनों के बाद आपको देखकर मेरी आंखें धन्य हो गई हैं महाराज। आपके तेजस्वी मुखारबिंद को देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है महाराज। सच? हाँ महाराज, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लौट आने से मेरी आत्मा मेरे शरीर में लौट आई है। आपके जाने से मेरे समेत इस राजमहल के सभी पदार्थ जैसे जड़ से हो गए थे। आपने आकर हमें फिर से चेतन कर दिया है महाराज। हम आपके हृदय से आभारी हैं महाराज। हमारे आते ही आपने आभार का भार हम पर डाल दिया। क्या हुआ महाराज? हमारी कयाधु दिखाई नहीं दे रही। छोटी माँ राजमहल में नहीं है महाराज। क्यों? उन्हें हमारे आने का संदेश नहीं मिला? युवराज। जी महाराज। रानी कयाधु को हमारे आने का संदेश दिया गया या नहीं? सूचना तो उन्हें अवश्य मिल गई होगी महाराज। तो फिर वो हमारी अनुपस्थिति में उदास होकर अवश्य वो अपने माता पिता के पास नागलोक चली गई होगी। हमारे पुत्र को भी तो जन्म दिया होगा कयाधु ने। युवराज। जी महाराज। जाओ और जाकर आदर सत्कार के साथ अपनी छोटी मां को असुरलोक ले आओ। हम अपने पुत्र को देखने के लिए अति उत्सुक हैं। तुमने सुना नहीं युवराज? महाराज, कयाधु नागलोक में नहीं है। क्या? आप कक्ष में चलिए, हम आपको बताते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में यहाँ क्या क्या हुआ है। देवेंद्र का यह दुस्साहस, यह उद्दंडता, हिरण्यकश्यप की रानी का अपहरण। देवेंद्र, बचा सकता है तो बचा अपने स्वर्ग लोक को। अमरता का वरदान पाया हुआ हिरण्यकश्यप तुझे तेरे किए हुए अपराध का दंड देने आ रहा है। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा